गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने वहाँ बात की थी वर्क और एनर्जी के बारे में बात की थी। वहाँ पे वर्क के बारे में ये कहा था कि वर्क के डेफिनेशन के बारे में बात की थी। वर्क से रिलेटेड कुछ हमने देखे थे, वहाँ पे कैलकुलेट भी किया था, क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे। एनर्जी से रिलेटेड भी बात की थी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वहाँ पे बात हमने की थी। अब देखिए, आज हम यहाँ देखेंगे कि एनर्जी और वर्क के अंदर क्या रिलेशन होता है। वहाँ पे हमने एनर्जी और एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर देखा था कि सर वहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मीन्स काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगी। या फिर बाद में अपन बात करें कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस होगा वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा या किसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये वहाँ पे बात की थी। इसके अंदर भी एक कंडीशन आपके पास में थी कि आपको जो रेजिस्टेटिव फोर्स थे, रेजिस्टेटिव फोर्स जो थे उनको क्या करना था, नेग्लेक्ट करना था। मतलब वो एक तरीके से रेजिस्टेटिव फोर्स जो थे आपके उनको क्या मानना था, आपको एक तरीके से नेग्लेक्ट करना था, मतलब वो नेग्लेजिबल आपके लिए थे। तब ये वाली कंडीशन वहाँ पे अप्लाई हो रही थी। इसके बाद में अपन देखने की कोशिश करते हैं कि आपके वर्क जो होता है और आपके एनर्जी के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो वहाँ पे एक थ्योरम आती है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं अपन। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए, यदि इसके ऊपर कोई भी फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं या एक से ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, एक से ज़्यादा फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, माना कि सर स्टार्टिंग में अपन एक फोर्स ही लेके चलते हैं कि यहाँ पे उसके ऊपर क्या एफ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया। इस एफ फोर्स के कारण उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा कि माना वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस ऐप ने इसके ऊपर वर्क किया, ऐप ने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, जिसके कारण से क्या हुआ, उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी क्या कहती है कि सर यदि इसके ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं या उसके ऊपर जितने भी फोर्स के कारण वर्क हो रहा है, जितने भी फोर्स के कारण वर्क हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा है, ओनली एफ। तो जो वर्क होगा, वर्क डन बाई एफ, वर्क डन बाई फोर्स एफ इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, मतलब इस फोर्स ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने के कारण ये क्या हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया और ये यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो सर वर्क डन जो होगा इस फोर्स के द्वारा किया गया, इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क किया, इस वर्क करने के कारण क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ तक पहुँच गया। तो सर इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, यदि इसके लिए भी एक बेटा एक कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं अपन, रेजिस्टेटिव जो फोर्स है, रेजिस्टेटिव फोर्स जो है उनको नेग्लेजिबल किया गया है या वो एक तरीके से क्या है, इसके लिए ज़ीरो है। ठीक है, यदि नहीं भी होते हैं या फिर अपन बात कर ले कि यदि रेजिस्टेटिव फोर्सेस को कंक्लूड भी यहाँ पे किए जाते हैं तो वो उसका
थोड़ा चेंज अलग हो जाएगा, उसको फिर बाद में अपन वर्क के अकॉर्डिंग उसको नेगेटिव ले लेंगे, वो अपन बाद में करेंगे। बट नॉर्मल यदि कंडीशन की बात की जाए तो रेजिस्टेटिव फोर्स को हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे या जीरो जब मानते हैं तो सर वर्क एनर्जी थ्योरम आपके क्या कहती है कि इस फोर्स ने, किसी भी फोर्स ने जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क किया है वो किसके इक्वल होगा, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। इसको एक तरीके से वो लिखा जा सकता है कि WF मतलब वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपके वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं, वो देखिए। अभी अपन ने बात की कि फोर्स एक ही हो तो अपन उसको डायरेक्टली ये लिख लेंगे कि जो फोर्स F ने जो वर्क किया है, जो फोर्स F ने जो वर्क किया है वो किसके इक्वल होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, यदि आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट ए हो गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रखे हैं, जैसे एक इस साइड से F1 है, एक इस साइड से F2, F3, F4 और F5। ये आपके किसके ऊपर है, ये सरफेस के ऊपर है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर है, इसके ऊपर कई सारे फोर्स अप्लाई हो रखे हैं, F1, F2, F3, F4, F5। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सर F5 के कारण, F5 जो आप फोर्स देख रहे हो, इस F5 फोर्स के कारण ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। नीचे क्या है, सरफेस है, सरफेस के नीचे तो जा नहीं सकता। मतलब आप क्या कहोगे कि F5 फोर्स या सर आप लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो F5 को आप क्या कहोगे कि सर F5 जो है वो इस ऑब्जेक्ट के क्या है, सरफेस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्या परपेंडिकुलर हुआ तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्या। जैसा हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इसके वर्क को कंक्लूड करना है क्या, नहीं करना, इसके वर्क को कंक्लूड नहीं करना। बात रही सर F2 की, F2 क्या कर रहा है, इसको ऑब्जेक्ट को डाउन साइड में पुश करने की कोशिश कर रहा है। F2 क्या कर रहा है, डाउन साइड में इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। पुश करेगा तो सर वही वापस से सरफेस है, सरफेस के नीचे जाएगा नहीं, मतलब इसका भी वर्क क्या हो जाएगा, मतलब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण इसका वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब F2 और F5 के वर्क को कंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका वर्क ही जीरो है। तो कंक्लूड करो चाहे ना करो, बात बराबर है, मतलब इससे कोई इफेक्ट इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ने वाला। बात रही तीन फोर्स की, F1, F3 और F4 की, F1, F2, F3 और F4 की। तो F1 जो आपका है वो तो क्या कर रहा है, उसको फर्दर साइड में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। F3 क्या कर रहा है, बैक साइड में पुश कर रहा है। और F4 क्या कर रहा है, पुल कर रहा है फर्दर साइड में। देखिए F1 के कारण क्या होगा, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, F3 के कारण ये बैक साइड में, और F4 के कारण भी ये फर्दर साइड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन बात करते हैं कि ये क्या होता है कि आपके इक्वल जो फोर्स आपको निकालना होता है, ये किसकी कंडीशन हो गई कि सर आप या तो ये कर लें कि इन तीनों फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई कर ले, अलग अलग वर्क निकाल ले, या आप क्या कर सकते हो, इनका नेट फोर्स निकाल सकते हो। क्या, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा मैंने आपको बताया था। ए हो गया सर, यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे F1 है, इसी को वापस से लिख रहा हूँ, यहाँ पे F3 है और यहाँ पे क्या है, F4। ठीक है, F4 या तो आप क्या करो, इन तीनों को कंक्लूड कर लो। ठीक है, F1, F3 और F4, इनके कारण से अलग अलग आप क्या निकाल सकते हो, इनका वर्क निकाल सकते हो। F1 के लिए अलग निकाल सकते हो, F3 के लिए अलग निकाल सकते हो, F4 के लिए अलग निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, आप इसके लिए क्या निकाल सकते हो, नेट फोर्स भी निकाल सकते हो। यदि आप ये कहो कि सर F1 और F4 जो है, F1 और F4 जो है वो फर्दर साइड में है, यदि हम ये मान के चलेंगे ये दोनों मिलके F3 से
ज़्यादा होते हैं तो आप क्या कहोगे, ये तो फर्दर साइड में, ये बैक साइड में ये कम है और ये दोनों ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे कि एक ऐसा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम F, क्या अप्लाई कर देंगे F, जो किसके इक्वल होगा F1 प्लस F4 माइनस F3, क्योंकि ये तो दोनों फर्दर साइड में और ये कैस में है बैक साइड में, तो F1 प्लस F4 माइनस F3। तो ये आपके एक तरीके से क्या होता है कि नेट फोर्स निकालने का एक वे होता है कि नेट फोर्स आप कैसे निकालते हो, जिस साइड भी बड़ा है उसमें से जो भी नेगेटिव वाले हैं उसको घटा के आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। अपन बात कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे या तो आप अलग अलग भी फोर्स देख के उनका वर्क निकाल के फिर बाद में भी आप कर सकते हो, अदरवाइज यदि आपको ये नहीं करना तो आप क्या निकालो, नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स के बाद में इस फोर्स का आप वर्क निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको इसको और अच्छे से समझने के लिए, देखिएगा। हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जो कि सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है कितना, स्मॉल है, सॉरी 1 kg, 1 kg इसका मास है। इसके ऊपर एक फोर्स तो इंक्लाइंडली यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है 10 न्यूटन। (60 डिग्री एंगल के ऊपर। एक है 20 न्यूटन जो कि फर्दर साइड में है, एक आपका 5 न्यूटन, उसके बाद में एक आपका है 20 न्यूटन जो कि आपस से 60 डिग्री एंगल के ऊपर है। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 kg मास है। उसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रखे हैं, एक तो 10 न्यूटन, एक 20 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, ये आपके फोर्स अप्लाई हो रखे हैं। इन फोर्स के कारण, इन सभी फोर्स के कारण, आपको फोर्स बता दिया कि ये यहाँ है, ये यहाँ। ठीक है, इन सभी फोर्स के कारण, इस सभी फोर्स के कारण ये क्या करता है, ये जो 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, फर्दर साइड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। इन सभी फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो फर्दर साइड, मतलब आगे की साइड में ये क्या कर लेता है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। तो आपको क्या बताना है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड कैलकुलेट करनी है कि सर जब ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए, अभी ये रेस्ट में है, इस पोजीशन में ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, जब वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा उसके बाद में आपको क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, अब आपको अलग अलग फोर्सेस दे रखे हैं। या तो आप पहले क्या कर लो कि सर फोर्सेस का नेट फोर्स निकालने की कोशिश कर लो। नेट फोर्स निकाल के भी आप क्या कर सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। वर्क के इक्वल में क्या लिख देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या आप वैसे कर सकते हो, या आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे कि सर अलग अलग जो फोर्स है उनके कारण हम क्या निकाल लें, क्या कैलकुलेट करने, हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वर्क के लिए अपन क्या कर लें, अलग अलग फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे। उस वर्क को किसके इक्वल कर देंगे फिर बाद में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो आपका मेथड जो देखा, मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमने क्या बात की कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में अपन वर्क निकालेंगे, उसका वर्क निकालने के बाद में उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे।
अब दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि सर अलग अलग फोर्सेस के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे, उस वर्क को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में उसको किसके इक्वल कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे। तो मेथड फर्स्ट में देखिए जहाँ पे हमने को क्या निकालना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ये 1 kg का आपके पास में ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये 20 न्यूटन जो कि किस में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये किस में आ जाएगा, ओनली और ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा क्या। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब बात रही किसकी, 10 न्यूटन वाले की। किसकी बात होगी, अब 10 न्यूटन वाले की जब बात होगी तो आप क्या कहोगे कि सर एक तो इसका जो इंक्लाइंड है ये 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका एक दो पोर्शन या दो कंपोनेंट्स इसके होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में आएगा और एक किस में आएगा, वर्टिकल में आएगा। एक तो हॉरिजॉन्टल में आएगा और एक किस में आएगा, वर्टिकल में आएगा। हॉरिजॉन्टल में कौन सा वाला आता है, कोस वाला। हॉरिजॉन्टल में कौन सा वाला आता है, कोस वाला। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। 10 न्यूटन का इधर इस साइड में आएगा तो क्या होगा, 10 कोस 60 डिग्री। थीटा क्या है, 60 डिग्री, 10 कोस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय कोस 60 का वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, जो कि किस डायरेक्शन में है, फर्दर डायरेक्शन में। तो आप क्या कहोगे, 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड में भी लग रहा है क्या। ठीक है, अब बात रही सर इसके वर्टिकल की, तो वर्टिकल में क्या होगा, इस साइड में यहाँ पे कोस आ चुका है, यहाँ पे कोस आ चुका है। जिस साइड में एंगल है उस साइड में तो कोस, और जिस साइड में एंगल नहीं है उस साइड में साइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, tan तो एज इट इज, tan तो एज इट इज, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2, 2 5 जा 10, कितना हो गया, 5√3 न्यूटन। मीन्स क्या हो गया कि सर ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ये कितना आ जाएगा, 5√3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई 10 न्यूटन की। इसके अलावा कौन सा फोर्स बच गया, 5 न्यूटन का, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इस 20 न्यूटन की भी बात कर लेते हैं कि 20 न्यूटन भी क्या है, इंक्लाइंड 60 डिग्री पे इंक्लाइंड ये फोर्स अप्लाई हो रखा है। जिस साइड में एंगल है उस साइड में कौन सा आ जाएगा, इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कोस वाला कंपोनेंट। तो 20 कोस 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 तो एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये रही, कौन सी है, 1/2। मीन्स कितना हो गया, 10 न्यूटन। मतलब ये वाला जो फोर्स है वो किस साइड में आ रहा है, 10 न्यूटन इस साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 10 न्यूटन इस साइड में आ रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन तो आ गया, अब इसका वर्टिकल। वर्टिकल क्या हो जाएगा, वही 20। अभी कोस तो एंगल की साइड में आ गया, तो उसके अपोजिट साइड में साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की वैल्यू ये रही, √3/2। √3/2 का मतलब 2 10 जा 20, tan √3 न्यूटन है कि नहीं है। tan √3 ये कहाँ आ रहा है, अपर डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन में एक और फोर्स आ जाएगा, tan √3 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, इंक्लाइंड जो फोर्सेस थे आपके, इंक्लाइंड जो फोर्सेस थे आपके, उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, शो कर दिया है। अब शो करने के बाद में नॉर्मली आप क्या करोगे कि सर इनको ऐड कर दोगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, और इसमें से ये माइनस कर दोगे क्योंकि ये वाला पोर्शन ज़्यादा है और ये वाला पोर्शन कम है। तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, ये 1 kg का आपके पास में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 1 kg के ऑब्जेक्ट के अंदर tan √3 प्लस 5 न्यूटन प्लस 5√3, तो 10 + 5 15√3, 15√3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो अपन नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं, 15√3 प्लस 5 न्यूटन भी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। ये तो कंप्लीट अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स हो गया। उसके बाद में 20 + 5 25 तो इस डायरेक्शन में -10 क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा 25 - 10 15 न्यूटन। 15 न्यूटन आपका किस डायरेक्शन में हो गया, फॉर द डायरेक्शन हो।
अब आपके पास में क्या हो गया, 1 kg के ऊपर कितने फोर्स आ चुके हैं आपके, ओनली 2 फोर्स आ चुके हैं। अब आपको क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड में मूव कर रहा है, फर्दर साइड में मूव कर रहा है, फर्दर साइड में मूव कर रहा है। तो सर इसका तो पोर्शन ही खत्म हो गया, इसका तो पोर्शन ही खत्म हो गया। क्यों हो गया, देखिए इसको भी। इसके लिए क्या हो जाएगा कि आप क्या कहोगे कि सर वहाँ पे हमने वर्क की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क के अंदर क्या पढ़ा था, एफ मल्टीप्लाई बाई एस कोस थीटा, यही पढ़ा था क्या, एफ एस कोस थीटा, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और ये जो थीटा था मतलब एंगल किस किस के बीच में था, फोर्स और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट किस साइड में, फर्दर साइड में, डिस्प्लेसमेंट फर्दर साइड में, फोर्स किस साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। क्या 90 डिग्री एंगल बन जाए तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, मतलब वर्क भी क्या हो जाता है, 0। वर्क आपका 0 हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका जो पोर्शन था, अपवर्ड वाले का जो पोर्शन था वो तो 0 हो चुका, मतलब उसका तो वर्क ही 0 हो चुका, बचा क्या, 15 न्यूटन। 15 न्यूटन के लिए आप क्या कहोगे, वर्क डन बाय 15 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन जो होगा 15 न्यूटन के 15 न्यूटन ने फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो देखिए 15 न्यूटन के लिए वर्क क्या करेंगे, ये रहा एफ एस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा को देखने की कोशिश कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इसी साइड में, वर्क फोर्स भी इसी साइड में, मतलब फोर्स और उसके बीच में कौन सा एंगल बन गया, 0 डिग्री बन गया। क्या, क्योंकि दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं तो 0 डिग्री, और 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब अपन डायरेक्टली किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ मल्टीप्लाई बाई एस। तो फोर्स कितना है, 15 न्यूटन, कितना है सर, 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई एस। एस क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर, तो इसको 5 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, पहले तो रेस्ट पे है, फिर बाद में मोशन में आया। मतलब अपन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी क्वांटिटी के अंदर जब चेंज करने की बात कहते हैं, जब चेंज की बात होती है तो आप क्या कहते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज यही तो होता है कि मतलब बाद वाला जो है उसके अंदर पहले वाला घटा दो, आप माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बाद वाला मतलब काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, फाइनल वाली, माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल वाली, सॉरी इनिशियल वाली। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ, इसको ऊपर इधर आइएगा, देखिए 15 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला सॉरी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल निकालेंगे तो क्या कहेंगे कि फाइनल के अंदर क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई एम वी स्क्वायर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाई एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम तो सेम होगा, मतलब मास तो आपका सेम होगा, तो मास में कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, बट वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस आएगा। वेलोसिटी क्या आएगी, एक तो फाइनल की आएगी माइनस इनिशियल की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल की वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल की वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका 75 एज इट इज, हाफ मल्टीप्लाई बाई एम, एम की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई वी फाइनल, वी फाइनल तो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब बाद वाली तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, ये देखिए बाद वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, तो वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाई एम, एम कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई वी इनिशियल मतलब ये तो रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे होने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 होने के बाद में ये टोटल भी 0। तो आप क्या कहोगे, 75
इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई वी एफ का स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या। अब आप क्या कहोगे 75 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 कहाँ जाएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अपन क्या कहेंगे वी एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 150, ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर अपन ने क्या किया कि सर मेथड फर्स्ट यूज किया। मेथड फर्स्ट यूज करने के अकॉर्डिंग हमने क्या बात की थी कि हम पहले तो क्या निकालेंगे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि उसका वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब मेथड 2 आपका क्या है, मेथड 2 आपका क्या कहता है कि आप पहले तो क्या कीजिए कि अलग अलग जो आपके फोर्स दे रखे हैं उन अलग अलग फोर्सेज के लिए आप क्या अप्लाई कर लो, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लो। उसके अंदर क्या करोगे कि सर आपके पास में जितने भी फोर्स दे रखे हैं, जितने भी फोर्स दे रखे हैं उनका जितना भी वर्क होता है वो आप कैलकुलेट कर लो और उसको किसके इक्वल कर दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दो। तो वहीं पे अपन वापस चलते हैं, ये वाला हमारे पास में जो रिजल्ट आया है इसको और उसको हम मैच करने की कोशिश करेंगे। यदि दोनों सेम आते तो हमारे दोनों मेथड सही होंगे। देखिए ठीक है, ये आपकी बात हुई उसकी, इसको अपन टॉप में लिखते हैं अंडर द रूट ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अलग अलग फोर्सेस के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, उस टोटल वर्क को किसके इक्वल कर देंगे, उस टोटल वर्क को किसके इक्वल कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे। वहाँ पे हमने बात की थी कि जो वर्क डन बाय जो फोर्स था एफ, हमने एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर बात की थी कि जो आपका वर्क डन जो था, ठीक है, वो जो एफ के कारण लिया था, हमने किसके कारण लिया था, वहाँ पे एफ के कारण लिया था, ओनली सिंगल फोर्स लिया था। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, मल्टीपल फोर्स हैं, तो मल्टीपल फोर्स के लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपकी वो किस में चेंज हो जाएगी, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। वहाँ पे हमने एक फोर्स लिया था, यहाँ पे हम मल्टीपल फोर्स को यदि अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्स या एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो आप नेट फोर्स निकाल के भी कर सकते हो और जो मेथड सेकंड मैं यूज करने जा रहा हूँ उसको भी यूज कर सकते हो। देखिए मेथड सेकंड, देखिए मेथड सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग फोर्सेज के लिए क्या अप्लाई करेंगे हम, अलग अलग फोर्सेज के रिगार्डिंग हम वर्क निकालने की कोशिश करेंगे और उस वर्क का टोटल जो है वो किसके इक्वल कर देंगे, हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 kg के इस ब्लॉक को हम यहाँ ले आते हैं। देखिए अब अपन ने निकाल तो लिया ही था, ये 20 न्यूटन हो गया, आपने क्या कहा, ये 20 न्यूटन हो गया और ये 5 न्यूटन हो गया, यहाँ पे ये वाला, और ये वाला अपना कितना आया था 5√3 न्यूटन, तो इसको 5√3 न्यूटन कर दिया। ये पहले से ही उसके अपोजिट में 5 न्यूटन, और ये वाला अपने पास में कितना आया था 20 sin 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 10√3। ठीक है, 10√3 हो जाएगा, 10√3 न्यूटन। इसके बाद में अपने पास में 20 cos 60 डिग्री, ये कितना आया था 10, ये 10 न्यूटन आया था अपने पास में, और कोई फोर्स तोड़ना था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपके पास में 6 फोर्सेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब इन तीनों को देखिएगा एक बार, इन तीनों जो अपवर्ड वाले जो फोर्स है उनको देखिएगा, उनके लिए सेम कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब कि सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो फर्दर साइड में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो फर्दर साइड में हो रहा है, बट जो आपके फोर्सेज जो अप्लाई हो रहे हैं उसे परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहे हैं। क्या मतलब,
आपकी ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रखे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर इंक्लाइन फोर्स आपके कुछ फोर्स हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपके लग रहे हैं, बट अपवर्ड डायरेक्शन में तो लग रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट का मोशन जो हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, फर्दर डायरेक्शन में। तो सर फोर्स तो यू साइड में लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है, फर्दर साइड में, तो इनके बीच में एंगल